नमस्ते स्टूडेंट, आज हम संख्या पद्धति के आगे के सवाल को देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर में पहला लिखा गया है कि 327, 82, 38 तथा 15 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है, ए 5 दिया गया, बी 7 दिया गया है, सी 9 दिया गया और डी दिया गया है आपका 0। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो देखिए हल करने के लिए क्या करते हैं, इकाई का जो अंक दिया गया है ये हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, मतलब 7, 2, 8, 3, 5 को हमको सभी को गुणा करना है। तो यहाँ पर 7, 2, 8, 5 को गुणा करते हैं। तो सबसे पहले गुणा करने का देख लेते हैं। यहीं से 7 दूनी 14 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 40। अब जब इनसे हम गुणा कर रहे हैं 0 का 4 से, तो 0 और 1 का भी 0 हो गया। अब 4 का कर रहे हैं तो 4 का कितना हुआ, 4 गुणे 4 तो 16 हो जाएगा। हासिल 1 होता आता है और 4 का पहाड़ को एक बार पढ़े तो 4 और 1 5, तो ये हुआ 560 हुआ। तो इकाई का अंक क्या आया, 0। तो हमारा उत्तर कौन सा आएगा, डी नंबर। डी नंबर है जो कि 0 है। इस प्रकार से जब भी इकाई की संख्या का हम पूछा जाएगा तो इस प्रकार से हल करना है। एक बात और ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल में अगर हमको गुणा करते हुए अगर संख्या ज़्यादा प्राप्त होते जाए तो हमको इकाई को लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 2 गुणित 8 गुणित 5, तो इसको किया था क्या होगा 16 और गुणित 5। तो हमको क्या करना है, इकाई का लेना है, इसलिए 6 गुणित 5 कर देंगे तो इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो इसका भी आता है 0 का मान। तो इस तरह से ही 0 ही लेना है, मतलब दहाई के अंक को छोड़ते जाना है और इकाई को लेते जाना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष बचेगा। क्या बचेगा पूछ रहा है। ए दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 3 और डी दिया है 7। तो हमको अब इसको हल करना है। तो देखिए क्या करना पड़ता है इसके लिए, यहाँ पर दिया गया 56 से भाग देते हैं तो 29 प्राप्त होता है। तो हमको ले लेना है यहाँ पे 29 को ही, और हमको ये जो दिया गया है यदि इस संख्या को 8 से भाग दे तो अब हम इसी को 8 से भाग दे देते हैं। किससे, जो शेष प्राप्त हुआ है उसको 8 से भाग दे देते हैं तो हमको हल मिल जाएगा। तो 8 से कितना बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार गया और बचा कितना है यहाँ पर 5। तो आप देख रहे हैं कि इसका शेष कितना बच रहा है 5। इस प्रकार से आपका ये बी नंबर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, इसको थोड़ा से ध्यान रखना है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 15,876 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 8, 6, 4, 2 दिया गया है। तो हमको इसको हल करना है। हल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतने बड़े अंक का इकाई का कैसे बने। तो इसके लिए हमको ये करना है, जो संख्या दिया गया है 15,876, तो अब इसका वर्गमूल करना रहता है। तो वर्गमूल करने के लिए हमको इस तरह से आपका इनको हल करना है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सामने का 3 अंक है वो लगभग कितने का वर्ग आ रहा है। तो हम देखते हैं। तो जैसे आप देखते हैं ये 12 में आता है, 12 गुणित 12 करते हैं तो 144 आता है। अगर 11 से कर दे तो कितना आता है, 11 से कर देते हैं तो 121 आता है। तो ये 12 के करीब है। तो यहाँ सामने का हो जाएगा 12। अब दिया गया अंतिम का 2 अंक 76, तो 76। तो इसके लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको संख्या 1, 2, 1 से लेकर के 9 की संख्या तो इकाई में क्या आता है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। तो 1 का तो 1 ही होता है, 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का आपका 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा और 9 का 81। तो हम इस तरह से हमको वर्ग का
किसी भी संख्या का वर्ग का कम से कम 2 से लेकर के 9 तक का पता होना ही चाहिए। तो इसमें ये देखना है कि इकाई में कौन सा अंक आ रहा है। जैसे कि एक में 1 आ गया, 2 में 4 आ गया, 3 में 9 आ गया, 4 में 6 आ गया, 5 में 5 आ गया, 6 में 6 आया, 7 में 9 आया, 8 में 4 आया और 9 में 1 आया। तो हमको ये बात देखना है कि हमारे संख्या में कौन सा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, अंतिम में क्या है, 6 है। तो या तो ये 4 वाला होगा या फिर वो 6 वाला होगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 6 वाला में है ना, तो क्या करते हैं, 6 वाले में एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये 12 और ये अंतिम क्या है, 6 है। तो 6 वाले को देख लेते हैं। तो 126 गुणित 126 करके देखते हैं। 6 छक्के कितना होता है, 36। 36 का आपने 6 लिखा और हाँ भी 3 को यहाँ पे रखते हैं। अब 6 की पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 6 दूनी आपका 12, 12 3 15। अब 1 को यहाँ रखे, 6 के पहाड़े को 1 बार पढ़े, 6 एकम 6 और 1 आपका 7 हुआ। अब इसका इकाई हो गया, इसलिए यहाँ पर 0 लगाए। अब दहाई का कर रहे हैं तो दहाई का 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1 यहाँ पे लिखे और 2 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े 4, 4 और 1 5 हुआ। और 2 के पहाड़ा को 1 बार पढ़े तो 2। अब यहाँ पर क्योंकि दहाई का हो गया इसलिए 2 शून्य लगा दिए। अब सैकड़ा का करना है तो 2 शून्य यहाँ पर लगाए, है ना। तो 1 के पहाड़ा को 6 बार पढ़े तो 6 आया और 1 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 2 और 1 के पहाड़ा को 1 बार पढ़े तो 1। इस प्रकार से आया। अब इसको गुणा को पूरा जोड़ देते हैं तो 6 का 6 आ जाएगा और 6 5 7 आ जाएगा और ये 7 5 12, 12 6 18 हो जाएगा और ये 1 आया हासिल, 2 2 4 और 1 5 हो गया और ये 1। तो देख रहे हैं हमको आपका इतने का जब वर्ग करते हैं तो 15,876 प्राप्त हो जाता है। तो 15,876 प्राप्त हो गया। तो ये किसका हुआ, अपने को प्राप्त हुआ यहाँ पर 126 का। कितने का, 126 का। और 126 में इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो हमको इसका इकाई मिल गया। हमको इसमें से उत्तर कौन सा आ गया, बी 6 आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिए गए 72 धन 63 धन 54 धन 45। वो आगे चल रहा है, श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा। मतलब ये ऐसे अगर चलते जाए तो कौन सा नंबर में शून्य आएगा, पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, A6 दिया गया, B 8 दिया गया है, C 9 दिया गया है और D दिया गया है 5 दिया गया है। तो इसके लिए हल करने के लिए हमको एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूत्र है इस प्रकार से है, T नीचे n लिखा हुआ है बराबर A धन कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इस सूत्र में मान रखेंगे तो आसानी से बन जाता है। तो देखते हैं, t बराबर यहाँ पर है आपका, t बराबर है कौन सा अंक शून्य होगा। तो यहाँ पर t बराबर आ गया कितना है, 0। और हमको बोला गया a, तो कहाँ से चालू हो रहा है, श्रेणी 72 से। तो a बराबर कितना है, 72 है। और d, तो d बराबर है यहाँ पर इन श्रेणी में, इसमें कितना कितना का अंतर है। तो यहाँ पर 63 माइनस 54 करें तो 9 का अंतर है। ये अपना d हो गया। अब n जो इस n वाले के लिए कौन सा आ रहा है, तो मतलब कौन सा पद में आपका आएगा। तो n बराबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करके देखते हैं, मान को सीधा सीधा रखते हैं। इसके बराबर आपका यहाँ पर 0, t बराबर 0 हो गया अपने को। a बराबर कितना है, 72 धन n माइनस 1 और d बराबर 9। तो ये हो गया। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि संख्या घटने वाला है तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसको माइनस चिन्ह करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप हल करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 और यहाँ 9 को यहाँ रख दिए बराबर 72। तो 72 है तो ये 9 से कट रहा है, इसलिए n माइनस 1 बराबर 72 बटे 9। 9 से कटेगा 8 72, कितना बार, 8 बार गया। तो n माइनस 1 बराबर कितना है, 8। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 8
धन 1 बराबर 9। तो इसमें से उत्तर कौन सा आया, n बराबर आ रहा है 9। तो इसमें हमको n बराबर क्या मिल गया, हमको 9 मिल गया है। तो कौन सा पद शून्य होगा, इसमें कौन सा पद शून्य होगा बोला गया है, तो 9वां पद शून्य होगा जो सी में 9 दिया गया है। इसमें कौन सा पद होगा, 9वां पद शून्य होगा। इस प्रकार से ये अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ए दिया है 35 दिया गया है, बी 80 दिया गया है, सी दिया गया है 20 और डी दिया गया है 10 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी संख्या से विभाजित होते हैं। तो 1000 को अपने को भागित देना है किससे, 45 से। 45 से 1000 कितने बार जाएगा उसको देखते हैं। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, तो 90 लिए तो कितना बार गया, 2 बार। तो यहाँ पे माइनस किए, 0 में 0 और 10 में 9 गया तो 1 आया। फिर क्या करना है, अब इस 0 को उतार लेते हैं। फिर 45 से कितने बार जाएगा, 100, 45 दूनी 90। फिर यहाँ पर क्या आया, 0 और 1 आया। इस प्रकार से अब अपने को शेष कितना बच गया है, आभार यहाँ पर शेष बचा है 10। अगर इसी शेष में क्या जोड़े कि 45 से भाग जाए, अगर इसमें हम 35 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 45। अब 45 जो कि 45 से आराम से भाग चला जाता है। तो इसका आएगा कितना आएगा, 45 जोड़ना पड़ रहा है तो इसमें ए ऑप्शन आएगा 35। इसमें 45 1000 में 35 जोड़ दे तो वो 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, अतः ऑप्शन आपका ए आएगा 35। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, गुणनफल 2153 की घात 167 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक के लिए क्या होगा, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 1 दिया गया है, बी दिया गया 3 दिया गया, सी दिया 7 दिया गया और डी 9 दिया गया है। तो इसको किस प्रकार से हल करते, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए इकाई में अंक क्या है, आपका 3 है। तो हम इसी को ले लेते हैं क्योंकि इसको हल करने से वो इकाई का अंक मान प्राप्त हो जाता है। तो इकाई का अंक क्या दिया गया है, 3। तो टोटल में घात किया गया है 167 में इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या आता है, तो इसके लिए हमको एक बात जानना जरूरी है कि 3 की घात 4 या 7 की घात 4 रहता है तो इकाई का मान 1 होता है। चाहे तो हम उसको हल करके भी देख लेते हैं क्योंकि 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो इसको करते 9 आया, इसको किए तो 9 आया और 9 गुणित 9 करने पर क्या आता है 81। तो इकाई का मान कितना आया, 1 आया। उसी तरह 7 का भी करेंगे तो 1 ही आता है। तो इसको हमको ध्यान रख के हल करना है। तो अब यहाँ पर दिया कितना, घात के रूप में कितना दिया गया है 67 को पहले हम थोड़ा से 4 से भाग देते हैं क्योंकि 3 का घात 4 करने पर 1 आता है, करके करते हैं तब 167 भागित 4 करते हैं तो 4 से कितना बार जाता है उसको देखते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूनी, यहाँ पर 167 4 से कितना बार जाता है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 कितने बार गया 4 बार। तो ये 0 0, अब 7 को उतार लिए। अब 4 से 7 कितना बार जाएगा, 4 एक कम 4, 1 बार जाएगा, हासिल 3 आया। तो अपने को क्या मिल गया, भाग यहाँ पर 41 है ना, शेषफल 3। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको तो इस रूप में ऐसा लिखा जा सकता है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3 के घात 4 गुणित 41 धन 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इतने का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, इतने का मान पूरा 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बचा क्या, घात कौन सा बचा, इतने का मान टोटल क्या हो जा रहा है, इसलिए क्योंकि 3 का घात 4 रहने पर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और 41 भी है तो भी 1 हो जाएगा, इसलिए इतना का मान कितना 1 हो जाएगा। अब इस 3 का
तो 3 का क्या करना पड़ेगा, तो 3 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 तो कितना 9 और 9 और 3 आपका 27। तो इसमें इकाई का मान कितना आ रहा है 7। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सी। इस प्रकार से जब भी इस प्रकार की संख्या दे तो आपको इस तरह से हल करना है, तो इकाई का मान इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आया 7। तो इस प्रकार से सवाल को हल करना है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, 93,827 में 3 के स्थानीय मान तथा 8 के स्थानीय मान में अंतर बताओ। तो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं उसको चलिए देखते हैं। तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिए गए हैं 93,827 में, है ना। तो इसमें 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान मान 3 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 3000। और इसमें 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 800। और करना क्या है, हमको अंतर बताना है। तो इन दोनों का अंतर बता दो तो आपका आ जाएगा 0 का 0, 0 का 0, और यहाँ पर ये 0 क्या हो जाएगा, इससे लेगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये 10 में 2 गया, है ना, 10 में 8 गया तो आया 2, और 3 कितना हो जाएगा आपका 2 का 2 उतार दिए, तो इसका अंतर कितना आया 2200। तो इस प्रकार से अगर सवाल हल आता है कभी भी स्थानीय मान पर आधारित तो आप इस तरह से बना सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।